इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये हमने देखो किया था प्रीवियस क्लास में। और क्या किया था बच्चा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच। ठीक है, यहाँ तक बच्चे सबको क्लियर है जितना प्रीवियस क्लास में किया है? यस मैम। यस मैम। ओके। अब देखिए बच्चे, हम लोग सीखेंगे कि आपका कैसे आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बच्चा निकालते हो विद हेल्प ऑफ ए एम एंड जी। देखो फर्स्ट थिंग आप याद रखेंगे, यदि आपको बच्चा सम में दिया हुआ है तो प्रोडक्ट में हम लोग मैक्सिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, और आपको बच्चा प्रोडक्ट में देगा तो सम में हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन से देखो पहले। चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको बच्चा गिवन है, इफ ए बी सी आर पॉजिटिव क्वांटिटीज are positive quantities such that a plus b plus c is equal to 80. A plus b plus c is equal to 80. Then find the maximum value of the maximum value of the maximum value of a b c. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन बचा दिया है a b c। आपको गिवन है a plus b plus c and you have to find the maximum value of a b c। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन के रिलेशन का। आपको पता है बच्चा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू g, और यहाँ पे भी हम लोग बच्चा पॉजिटिव क्वांटिटीज को ही रखते हैं। अब आपको बच्चे पता है, यदि आप a b c आपको 3 नंबर गिवन है, इफ a b c एंड आर 3 नंबर्स, 3 पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको बच्चे पता है a इज इक्वल टू क्या होगा, इन तीनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होगा। यस मैम। और g बच्चा क्या होगा, a b c टू पावर 1/3। जब 2 का बच्चा निकालते हैं तो ए बी टू पावर 1/2 होता है, 3 होगा बच्चा ए बी सी टू पावर 1/3 होगा। यदि ये n क्वांटिटीज लिखी हुई है अप टू n, तो a1 इंटू a2 डॉट सो ऑन अप टू an टू होल पावर 1/n। ठीक है, इतना देखो क्लियर है कि पहले ये इक्वेशन 1 हो गई बच्चा, इक्वेशन 2 हो गई। तो बाय यूजिंग दिस रिलेशन आप कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी टू पावर बच्चा 1/3। इक्वालिटी बच्चे तभी आती है जब तीनों क्वांटिटीज इक्वल आपकी हो जाती है। अब यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, a प्लस बी प्लस सी बच्चा कितना दिया हुआ है आपको, 18। तो 18/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए बी सी टू पावर बचा 1/3। ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम। आप बोल सकते हैं कि ए बी सी टू पावर 1/3 इज लेस देन इक्वल टू बचा 6। तो ए बी सी इज लेस देन इक्वल टू बचा कितना, 6 टू पावर 3। तो ए बी सी का बचा मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया है, 6 टू पावर 3। कितना हो गया बच्चा, 6 टू पावर 3। देखिए क्लियर है क्या? यस मैम। सो इट इज इक्वल टू बच्चा 216। बोलेंगे बच्चे किसी को डाउट हो तो? नो मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे। अब ये तो बच्चा नॉर्मल था आपका। नॉर्मल का मीनिंग क्या है कि आपको a प्लस बी प्लस सी बच्चा दिया हुआ था और उसी का हमने यूज कर लिया है ना। a प्लस बी प्लस सी बच्चा गिवन था और उसी का हमने क्या किया है, यूज कर लिया। अब मान सेकंड बच्चा लिखिए।
आपको फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड ए स्क्वायर बी क्यूब सी, और आपको पीछे गिवन वही है, ये बच्चा दिया हुआ है आपको। अभी कैसे करेंगे सोच के। देखो, अब आपको मुझे पता है रिलेशन तो आपको यही यूज करना है ना। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यदि आप नॉर्मल एबीसी बचा ले लोगे तो आपको क्या नहीं मिलेगा, ये बचा नहीं मिलेगा। अब ए स्क्वायर लाने के लिए आपको बचा 2 बार ए चाहिए, चाहिए होगा। तो देखिए जरा, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ क्या, ए को बचा मैं ऐसे लिख दूं, ध्यान दीजिएगा जरा, ए को क्या मैं लिख सकती हूँ, ये a/2 प्लस a/2 लिख सकते हैं क्या, बोलो। Yes, ma'am. देखो, जब आपको बचा स्क्वायर चाहिए 2 पार्ट में डिवाइड करो, आपको क्यूब चाहिए बचा 3 पार्ट में डिवाइड करो, आपको सिंगल पावर चाहिए तो ऐसे ही रखो। अब बताओ बी को मैं क्या लिखूंगी, b इज इक्वल टू b/3 प्लस b/3 प्लस b/3 लिख सकते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. और सी Yes, बचा एज ma'am. इट इज। अब हम लोग लगाएंगे एम जी एम क्वांटिटी, देखो क्या क्या हमारे पास a/2 a/2, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई करने से ए स्क्वायर मिलेगा, b/3 b/3 b/3, क्योंकि मल्टीप्लाई बचे करने से बी क्यूब मिल जाएगा, कॉमा सी। ये आपके पास बचे क्वांटिटीज आ गई है। अब आप अप्लाई करेंगे, देखो इनका एम कितना होगा, एम इज इक्वल टू a/2 प्लस a/2 प्लस b/3 प्लस बचा b/3 प्लस b/3 प्लस सी डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5 6, 6 होगा। Yes, ma'am. इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम बचा कितना हो जाएगा, जीएम हो जाएगा a/2 इंटू बचा a/2 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू b/3 इंटू बचा सी, टू होल पावर कितना, 1 बाय कितना लिखे, 6. 6। 6. ठीक है। अब ऊपर कौन है, अब ध्यान दीजिए a/2 प्लस a/2 ए है, ये बचा b है, ये c है, डिवाइडेड बाय 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपका ये ए स्क्वायर बी क्यूब सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये बचा इसे ऐसे लिखो, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 4 इंटू बचा 27, टू होल पावर 1 बाय 6। यहां तक बोलेंगे, बचा किसी को डाउट हो तो, क्लियर है। No, ma'am. Yes, वेरी ma'am. गुड। अब No, देखिए जरा, ma'am. ये हो जाएगा, ये बचा 18 है, 18 बाई 6 बचा कितना, 3, 3 इज, ये आप ऐसे लिख लें, ए स्क्वायर बी क्यूब सी अपॉन 4 इंटू 27 टू पावर 1/6 इज लेस देन इक्वल टू बचा 18/6 मतलब 3। तो यहां से आपको मिल गया है ए स्क्वायर बी क्यूब बाय सी अपॉन 4/27, 4 इंटू 27 इज लेस देन इक्वल टू बचा 3 टू पावर 6। ठीक है, ये आपको बचा मिल गई, देखो मैक्सिमम वैल्यू ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब सी इज लेस देन इक्वल टू बचा 3 टू पावर 6 इंटू 4 इंटू 20। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। थ्योरी बच्चा बताओ क्लियर है क्या, थ्योरी में किसी को डाउट है। No, ma'am. No, ma'am. तो अब अच्छा, किसी का भी आपको यदि 3 का सम दे दे और किसी का भी बच्चे वैल्यू निकलवाए मैक्सिमम मिनिमम का, तो निकाल लेंगे। आपको क्या करना है, उतने ही पार्ट में ब्रेक कर, मैम, ठीक है। हाँ बोलिए। मैम जो लास्ट में ए स्क्वायर बी क्यूब सी इक्वल टू 3, मैम वहां से एक बार प्लीज बताइए ना। कौन सा वाला बच्चे, यहाँ पे ये वाला देखो, ये वाला या नीचे, मैम उसके नीचे वाला।
अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? इस लाइन तक, ये वाली बचा जो लाइन है, ये वाली? यस मैम। ओके। देखो क्या किया है अभी, इससे बचा एक ग्रेटर देन इक्वल टू था, देखो साइन वही है, ये देखो फेस इसका किसके साइड है, इसके साइड, और यहाँ पे बचा यही है। यहाँ पे बस मैंने लिख दिया 3, उसकी वैल्यू पुट कर दिया। वैल्यू देखो मैं पुट नहीं कर रही हूँ, हटा देते हैं इसे, रुकिए 1 सेकंड। इरेजर बचा काम नहीं कर रहा, देखिए जरा, ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 6। ए प्लस बी प्लस सी बचा 18 है, देखो गिवन है ऊपर, डिवाइडेड बाय 6, तो ये बचा हो गया 3। तो जब आप दोनों साइड बचा पावर 6 लोगे, ये देखो क्या हुआ है, यहाँ पे 6 था, तो हमने बचा पावर 6 लिया है दोनों साइड, तो 6 से 6 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ से आपको मिल गया है ए क्यूब ए स्क्वायर बी क्यूब सी अपॉन 4 × 27 इज लेस देन इक्वल टू बचा 3 to 6। अभी इसका बचा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बचा ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। ठीक है, चेंजेस बचा सिर्फ क्या किया है, इसकी वैल्यू मैंने पुट की है, ये गिवन है ऊपर 18, ये गिवन था। यस मैम, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अभी तक बच्चे हमने क्या लिया है, आपको सम दिया गया है एंड आपने बच्चा प्रोडक्ट का मैक्सिमम निकालना है। अब उल्टा लेके चलते हैं कि हम लोग प्रोडक्ट लेंगे और सम का बच्चा मिनिमम निकालेंगे। मिनिमम क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको पता है एम बच्चा इधर है और जीएम उधर है। लिखिए जरा, क्वेश्चन नंबर लिखेंगे सेकंड बच्चा। इफ ए बी सी belongs to R positive such that ABC प्रोडक्ट बचा दिया is equal to 64, then find the minimum value of ए। ऑप्शन बचा दिया गया आपको, फर्स्ट फाइंड करना है ए प्लस बी प्लस सी, और सेकंड बाद में लिखेंगे, पहले फर्स्ट बचे बताओ। फर्स्ट तो आप लोग फाइंड कर लेंगे, यूज कीजिए एएमजीएम का और मुझे मिनिमम वैल्यू बताएंगे कितने आ रहे हैं। मुझे फाइंड करके बताएंगे, ट्राई करो। सिंपल एएमजीएम का यूज करना है, बाकी बचा कुछ नहीं करना है इसमें। ट्वेल्व मैम। 12, ओके। बाकी सब अच्छा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका। वैसे थ्योरी का यूज करो ना। देखो आपको मैंने अभी बताया है कि एम जो होता है बच्चा वो जीएम से बड़ा होता है, तो एम क्या होगा, 3 नंबर्स का ए प्लस बी प्लस सी। 12। हाँ 12 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा ए बी सी टू पावर 1। आपकी बार ये बच्चा गिवन नहीं है, पर आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी टू पावर 1 बेट। ये बच्चा कितना हो जाएगा, 3, ए बी सी कितना है आपका 64 टू पावर 1 बेट, ये बच्चा 4 होगा, ये लिखा है 4 × 4 × 4, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 4, जो कि बचा 8 है, क्योंकि कितना है 12। तो आपका a प्लस बी प्लस सी का बचा मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 12। ठीक है, तो फर्स्ट वाला तो बचा डायरेक्ट था कि आपको वही वैल्यू निकलवा रहा है जो बचा आ रही है यहाँ से, मतलब जो डायरेक्ट आपका एम है वही थिंग आपसे यूज करवा रहा है। सेकंड बचा दिया है आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, a प्लस 2b प्लस 3c, a प्लस 2b प्लस
3c। तो यहाँ पे बच्चे ना कुछ ब्रेक नहीं करना होता है, आप डायरेक्ट लीजिए। आप कैसे लेंगे देखो जरा, आपको पता है a 2b और 3c आपके 3 नंबर लिए गए। इसका जब आप am फाइंड करेंगे, a इज इक्वल टू a प्लस 2b प्लस 3c, है ना, डिवाइडेड बचा 3। और g कितना होगा, g इज इक्वल टू a इंटू 2b इंटू बचा 3c टू होल पावर 1/3। रिलेशन आप लोग जानते हैं कि am क्या होता है, am इज ग्रेटर देन इक्वल टू बचा gm। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं a प्लस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a इंटू 2b इंटू बचा 3c टू होल पावर 1/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका a प्लस 2b प्लस 3c is greater than equal to 3 times of 6 abc to whole power बचा 1/3। या आप इसे लिख सकते हैं 3, ये कितना हो जाएगा बच्चा, 6 इंटू abc 64 है टू होल पावर 1/3। ठीक है, 64 का बच्चा बाहर आ जाएगा आपका 4 और 6 रह जाएगा आपका क्यूब रूट। ये आ जाएगा 4 3 12 इंटू 6 टू पावर 1/3। ये बचा मिनिमम वैल्यू आ गई। देखिए क्लियर है क्या? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट बच्चा लिखेंगे। आप मुझे फाइंड करके बताओ। चलिए आप लोगों के लिए ये थर्ड लिखो बच्चा, 8a प्लस 2b प्लस 4। बताइए इसका मिनिमम कितना होगा, आप लोग मुझे करके बताएंगे मुझे। और सब लोग मुझे ट्राई करेंगे। Forty-eight, ma'am. 48। बाकी सर? 48 मैम। ओके, वेरी गुड। मतलब आंसर 48 बचा 48 आके। मैम। वेरी गुड। तो बच्चा इसका आपका मिनिमम निकल गया है 48। ठीक है, तो क्या क्या सीखा है हमने अभी कि हमको सम देके प्रोडक्ट का बच्चा निकलवाएगा तो प्रोडक्ट का हम लोग मैक्सिमम निकालते हैं, और प्रोडक्ट देके बच्चा सम का निकालते हैं तो सम का क्या आता है, मिनिमम आता है। ठीक है, प्रोडक्ट वाले में थोड़ा सा बच्चा काम करना पड़ रहा है ऊपर हमें, क्योंकि यदि आपको क्या दिया गया है उसमें बच्चा ब्रेक करना पड़ता है आपको उसी टाइप में। मतलब ए स्क्वायर देगा तो आपको a बाई 2 लेना पड़ेगा, a टू पावर 4 दे दे तो बच्चा a बाई 4 a बाई 4 a बाई 4 एंड a बाई 4 ले। और ये वाला तो आपका सिंपल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को भी बच्चा डाउट हो तो बोलिए, कुछ भी डाउट आ रहा है तो। नो मैम। नो नो मैम। मैम। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। नो मैम। वेरी गुड। मैम क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर 48 ही आ रहा है। हाँ 48 बचा आ रहा है। नहीं मैंने फाइंड बच्चा नहीं किया है, आप लोगों का सबका 48 आ रहा है ना, किसी का डिफरेंट आया है क्या? यस नो। मैम। अच्छा फिर चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड। डिफरेंट आ रहा है बच्चा, बोला करो डिफरेंट आ रहा है तो। मैंने सोचा सबका सेम है। देखिए जरा, ये 3 आएगा, ये 3 को मैं इधर लेके जा रही हूँ, ये हो जाएगा आपका देखो 8 इंटू 8, है ना, इंटू बचा एबीसी। ठीक है, तो पावर कितना 1/3। ये देखिए जरा, ये लिखा है 3, इसे बच्चा आप लिख सकते हो कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। इट मीन्स ये लिखा है बच्चा 2 स्क्वायर का क्यूब, और ये आपका 64 है मतलब 4 का क्यूब, होल पावर बचा 1/3। तो ये हो गया आपका 3, अंदर से बचा बाहर आएगा ये 4, और यहाँ से बचा 4 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 से 6 मतलब 48 ही आ रहा है। देखो वैसे 8 8 से 64 यहाँ पे बन रहा है, 64 वो दिया है आपको, तो 64 से 4 बाहर आया है, इस 64 से बचा 4 बाहर और आएगा।
देखो चेक करेंगे बाकी सब भी अपना। मुझे क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट वन इज find minimum value of the sum of values values which are given है आपको 1 upon a to power 5, 1 upon a to power 4, 3 upon a to power 3, 1 a to power 8, a to power 10, a to power 10। इसका वैसे मिनिमम कह रहा है आपको फाइंड करके बताओ इसका सम ट्राई करेंगे। और न्यूमेरिकल वैल्यू बच्चा निकालनी है इसकी, है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है, मतलब ए नहीं चाहिए आप, ए बच्चा नहीं चाहिए, ए वेरिएबल है, वो चेंज होता जाएगा, आपको मिनिमम नहीं दिखाई देगा। तो ए आपकी क्वांटिटी में नहीं होना चाहिए। या ऑप्शंस में लिख देती हूँ कुछ, नहीं चलिए करिए आप लोग पहले, ट्राई करेंगे बच्चा पहले। बच्चे कंप्लीट करके रिप्लाई करेंगे। देखो पहले क्या स्ट्राइक करेगा बच्चा, आपको ए हटाना है। इसका मतलब बच्चा मीनिंग क्या है इसका, पहले थिंक तो कि ए को ऊपर जितनी बच्चा पावर आएंगी ए में, नीचे भी उतनी आनी चाहिए, तभी तो वो रिमूव हो पाएगा, अदरवाइज बच्चा वो रिमूव नहीं होगा। ऊपर जो पावर है वो बचा है 10 प्लस 80, नीचे पावर कितनी है 5 प्लस 4 9 प्लस 3 बचा 12। तो नीचे की पावर बचा कम है आपके पास, तो क्या कर सकते हैं आप कि नीचे की पावर बचा ऊपर की पावर के इक्वल आ जाए। सोचिए कि क्या कर सकते हैं आप। उसी से बचा आंसर आ जाएगा आपका। देखो इतना समझ आया, ऊपर बचे पावर 18 आ रही है। अब ध्यान दीजिएगा, आपको बचे इसका सम कोई तो मिनिमम मांग रहा है, इसका जो सम है बचा उसका मिनिमम मांग रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि यदि आप इस पे एम जी एम लगाए तो अंदर बचा ये कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप ध्यान दीजिएगा जरा, ये 5 प्लस 4 बचा 9 है, 9 प्लस 3 कितना है 12 है, 12 में मतलब 6 का कमी है, 6 का बचा कमी है आपके पास। तो क्या मैं इसे बचा ऐसे लिख दूं, देखो जरा, यदि मैं इस थिंग को बचा ऐसे लिखने की कोशिश करूं 1 अपॉन ए टू पावर 5 प्लस 1 अपॉन ए टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए टू पावर 3 प्लस 1 अपॉन ए टू पावर 3 प्लस 1 प्लस ए टू पावर 8 प्लस ए टू पावर 10, क्या सम में कोई चेंज आया है? बोलो, सम में बचा कोई चेंज है?
नो मैम। नहीं No, होगा? ma'am. क्या ऊपर नीचे की पावर सेम हो गई है? Yes, ma'am. हो गई है। तो बच्चा इसमें Yes, ये ma'am. यदि मैं अप्लाई करूँ, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बचा 8 है। ये लिख सकते हैं आप, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 upon a to power 5 plus 1 upon a to power 4 plus 1 upon a to power 3 into 1 by a to power 3 1 by a to power 3 plus 1 into बचा a to power 8 into a to power 10 टू होल पावर बचा 1 by 8। और ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे। अभी आपने देखा ऊपर नीचे की पावर इक्वल। तो यहाँ से बचा सम का जो मिनिमम है वो कितना आ गया है? बोलो। अभी तो दिखाई दे रहा है आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू बचा कितना? 8। सो मिनिमम वैल्यू इज 8। 8. ठीक है। तो ऐसे बच्चे आपको चेंजेस करने हैं। आईएम जीएम बच्चे ज्यादा यूज तभी आता है यदि आपको क्या दिख जाए, आपको बच्चे दिखाई देने लगे कि ए कैंसिल हो रहा है। कौन कौन कैंसिल हो रहा है बच्चा? ए कैंसिल हो रहा है। बोलेंगे बच्चा किसी को डाउट हो तो इसमें बोलिए, नहीं है तो बच्चा कॉपी कर देंगे। No, ma'am. No doubt. ओके, No doubt, ma'am. चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन इज if xyz belongs to R plus, then minimum value of x plus y plus z, z plus x is option A xyz, option B 2xyz, C 4xyz, and D 8xyz। बच्चे आप लोगों को ही करना है ये। कैसे बच्चे यूज करोगे कि आपको क्या मिल जाए? इसका मिनिमम वैल्यू मिल जाए। हुआ है किसी का तो बच्चे रिप्लाई करेंगे। Ma'am, option D, 8xyz. जी ओके, चलिए बच्चे का आ गया, वेरी गुड।
देखिए बच्चा कैसे करेंगे। अब आपको बच्चा गिवन क्या है, आपके पास दिया हुआ है, आपको मिनिमम वैल्यू बच्चा फाइंड करनी है किसकी, x प्लस वाई इन ब्रैकेट y प्लस z, और फिर बचा दिया है आपको z प्लस x। ठीक है, देखो जरा, तो आप क्या क्या बच्चा लिख सकते हैं, देखिए ना जरा आप, किसमें बच्चा पूरे में नहीं बोला है आपको लगाने के लिए, आप सोचो जरा, x प्लस वाई ये बच्चा किससे ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, बोलो, एम लगाओ एक्स वाई में, एम जी एम, क्या लिख दो, 2√x वाई, Yes, ma'am. वाई प्लस जेड को बच्चा क्या लिख सकते हैं, 2√y Why, जेड, sir? और z प्लस एक्स को बच्चा क्या लिख सकते हो, 2√z एक्स। ZX तो तीनों को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ग्रेटर देन आएगा, 2 2 4 2 8, रूट एक्स वाई, रूट वाई जेड, रूट जेड एक्स, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 8xyz। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे, एक और बच्चा क्वेश्चन कर लें इस पे, इसमें किसी को डाउट हो तो बच्चा बोलेंगे। नो मैम। ओके, नेक्स्ट वन लिखिए जरा। मैम इससे पहले वाला क्वेश्चन एक बार फिर समझाइए ना। देखो बच्चा दो दो में यूज किया, देखो x एंड y में आप am gm लगाएंगे तो इसका बच्चा am है x प्लस वाई बाई 2 एंड gm इज रूट एक्स। आपको बताया कि x प्लस वाई बाई 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा रूट एक्स। तो आप बोल सकते हैं x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 2√x, बोल सकते हैं, देखो ये कह सकते हैं, बताइए, यस मैम। है ना। तो बच्चा यहाँ से क्या होगा, अब ये ग्रेटर देन 2xy है, सिमिलरली ये ग्रेटर देन 2yz होगा, रूट के अंदर, और ये बचा 2√zx होगा, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चा ग्रेटर देन कितना आएगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये x हो गया, रूट वाई इंटू रूट वाई वाई हो गया, बच्चा रूट जेड इंटू जेड जेड हो गया। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे बच्चा लिखो। Question is, if log 2x plus log base 2y is greater than equal to 6, then least value of x plus y is, your option A is which are 4, B is 9, C is 32 and D is 16. बताएंगे बच्चे कितना होगा। देखो लोग बच्चे जिसको नहीं पता है, आपको पता है log ax प्लस log ay, जब बच्चा दोनों का बेस सेम होता है तो प्लस का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप इसे बच्चा लिख सकते हैं log बेस 2 एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 16. बच्चा 6। ऑप्शन आपका आ रहा है, वेरी गुड बच्चा, 16 होगा।
अब देखिए जरा लॉग में बच्चे क्या होता है, यदि आपको पता है कि बेस बच्चे बड़ा है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है, तो जब आप लॉग हटाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 2 to the power 6। इट मीन्स आपको बच्चा दिया है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64। आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको फाइंड बच्चे क्या करना है, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। आपको पता है एक्स प्लस वाई, इसमें बच्चे आप एम जी एम लगा सकते हैं। am is greater than equal to gm, it means x plus y by 2 is greater than equal to बचा root x y। ठीक है, और x plus 2y आप बोल सकते हैं x plus y is greater than equal to 2 root x y। देखो यहाँ तक कुछ डाउट है कि किसी को? नो मैम। और बच्चे रूट एक्स वाई तो खुद बड़ा है किससे, 64 से, तो आप इसे लिख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल टू बचा कितना, 2 रूट 64। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बचा 64 बाहर आएगा 8, खुशी वेरी गुड, 8 इंटू 2 बचा 60। तो आपको वैल्यू मिल गई कितना, 16। वैल्यू इज 16। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके Yes, चलिए ma'am. नेक्स्ट अच्छा लिखेंगे। ये बच्चा होमवर्क में ट्राई करेंगे, 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, होमवर्क में ट्राई कीजिए। या ये वाला यहीं पे कर लें, चलिए ये वाला लिख लीजिए। क्वेश्चन बच्चे आपको गिवन है, फाइंड द, वन सेकेंड, क्वेश्चन इज if ai's are greater than 0 for all I belongs to n। वन सेकेंड, for all I belongs to n such that ये बच्चा पाई नहीं है, ये किसका नोटेशन होता है, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट। ए आई जैसे सिग्मा बच्चा होता है ना, कंटिन्यूअस सम, ये आपका प्रोडक्ट है, मतलब ये लिखा है A1 A2 A3 डॉट सो ऑन अप टू बच्चा ए, ये मल्टीप्लाई करके दे रहा है, इज इक्वल टू 1। देन फाइंड लीस्ट वैल्यू ऑफ 1 plus A1, 1 plus A2, 1 plus A3 and so on up to बचा 1 plus A, 1 plus A। ये इसका मतलब बच्चे मल्टीप्लाई है ना, दिस वन इज मल्टीप्लीकेशन। मतलब ये आपका जो लिखा है बच्चा थिंग, देखो पहले इसी का मीनिंग लिख लो, ये है कंटिन्यूअस प्रोडक्ट आई वेरीज फ्रॉम 1 to n ए आई। इसका मतलब बच्चा पहले 1 इंटू A2 इंटू बच्चा A3 एंड सो ऑन अप टू ए इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है।
बताएंगे बच्चे? वही यूज करो, अभी ये क्वेश्चन हमने यूज किया, देखो प्रीवियस टू प्रीवियस, आप इसमें लगाइए दो में। आपको पता है 1 + a1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चे कितना? 2 √1/(1.a1) होगा। और बच्चे ये तो पता है ना। Yes, ma'am. तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं, देखिए जरा, ऐसे आप बोल सकते हैं बच्चे 1 + a2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2√a2, 1 + a3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 2√a3 एंड सो ऑन। तो आपका क्वेश्चन बच्चा कितना हो गया, देखिए जरा, 1 + a1, 1 + a2, 1 + a3 and so on up to 1 + an is greater than equal to बचा √2√a1, 2√a2, 2√a3 and so on up to 2√an. It is बचा greater than equal to 2 to power And 2 n. to the power n. Very good. अंदर बचा रूट में कौन आएगा? a1 डॉट a2 डॉट सो ऑन बचा an, और ये तो मान दिया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 2 to power n. तो लीस्ट वैल्यू आपको मिल गई है, लीस्ट वैल्यू इज 2 to power n. देखिए बच्चे बताएंगे, किसी को डाउट तो नहीं है? No, ma'am. क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। मैम हाँ बोलिए। मैम फ्रॉम सेकेंड लास्ट स्टेप वो समझाइए ना, 2n √a n to a n। ओके देखिए, फेज नहीं हो रहा है, 1 सेकंड। देखो ये बच्चा लिखा है 2 × 2 × 2, लिखा होगा सबके पास 2 है बच्चा। साथ में आपको लिखा हुआ है √a1 डॉट √a2 डॉट √a3 एंड डॉट सो ऑन बचा √a। तो इसे मैंने लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बचा n टाइम 2 to power n, और इसे आप लिख सकते हैं रूट के अंदर सब आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, a1 × a2 × a3 एंड सो ऑन बचे अप टू a। और ये क्या गिवन है आपको, देखो जरा, ये तो कह रहा है कि प्रोडक्ट कितना था? 1 था, तो बचा √1 तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो गया, तो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू बचा 2 to power n। यस मैम क्लियर। बाकी किसी को बच्चे डाउट हो तो बोलेंगे। वेरी गुड, चलो क्लियर है, तो नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन लिखो। अच्छा आपका एपी जीपी एचपी कंप्लीट हो गया है। अब इस हम सिर्फ हम ये कुछ सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनका बच्चा सम निकालेंगे। पहले इस पे हम कुछ क्वेश्चन करके इस टॉपिक को एंड कर लेते हैं आज। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कल बच्चे आपका डाउट क्लास होगा, टाइमिंग क्या डिसाइड हुआ था हम लोगों का? 10 to 11। Yes, ma'am. Yes, ओके, ma'am. 11 बच्चे आपका डाउट क्लास होगा कल मॉर्निंग में। टॉपिक टी रेशो, लेवल 2 जिन लोगों का बाकी बच्चा डिस्कस हुआ वो लोग भी कर लेंगे, एंड 4A 4B, इसमें आपके जेई वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें बच्चा एडवांस के क्वेश्चंस, है ना, ये मेंस के होंगे, ये करके आएंगे कल। तो कल आपका 10 to 11 बच्चा मॉर्निंग में डाउट क्लास होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशो। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको बच्चा फर्स्ट दिया है cos थीटा प्लस sec थीटा can never be equals to 1.5। सेकेंड स्टेटमेंट दिया है tan थीटा प्लस cot थीटा can never be
less than 2, less than 2, which of the above statements is are correct? Option A is 1 only, B is 2 only, C is both 1 and 2, and D is neither 1 nor 2. Neither 1 nor 2. पहले सब बच्चे ट्राई करेंगे. कितना आएगा? देखो, आपको एक डेटा को बच्चा देख के समझ आ रहा होगा कि कॉस के साथ मैंने सेक किया है. कॉस और सेक क्या होते हैं? कॉस इंटू बच्चा सेक कितना होता है? यदि कॉस को आप सेक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? बताइए One. जरा. 1 है ना. और बच्चा 10 को कट के साथ करेंगे तब भी कितना आएगा? 1 आएगा. 1. तो मतलब क्वेश्चन बच्चा एएमजीएम का है. क्वेश्चन किसका है आपका? एएमजीएम का है. अब आपको कह रहा है कि वो टावर भी इक्वल टू 1.5, तो वो 1.5 के इक्वल नहीं है. मतलब ऐसा हो सकता है बच्चा कि इसका जो मिनिमम है cos थीटा प्लस sec थीटा का, वो 1.5 से बड़ा हो सकता है ना कि वो 1.5 से क्या आ रहा हो, बड़ा आ रहा हो. यदि बच्चा उसका मिनिमम क्वांटिटी 1.5 से बड़ा है तो कभी 1.5 के इक्वल होगा ही नहीं, है ना. सेम थिंग आपका tan और cot के साथ है. तो पहले क्या करेंगे, आपको बच्चा एएमजीएम अप्लाई करना है इन cos थीटा प्लस sec थीटा. ये कितना होगा? cos थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ओवर cos थीटा इंटू sec थीटा होगा. आप बोल सकते हैं बच्चा cos थीटा प्लस sec थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो गया? 1 हो जाएगा. रूट ओवर 1 बच्चा 1 होता है. तो आपको देखो मिल गया है cos थीटा प्लस sec थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 2. ये कह रहा है cos और sec को यदि आप बच्चा मिलाएंगे, ऐड करोगे तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 2. तो कभी वो क्या 1.5 के इक्वल होगा? नहीं होगा. No, ma'am. So it means option 1 तो correct है. Option 1 is true. खुशी वेरी गुड. सेकंड बच्चा निकालना है आपको tan और cot के लिए. ये बच्चा सेम थिंग आएगी, Yes, ma'am. है ना. आप बोल सकते हैं कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू बच्चा 2. तो क्या कभी वो 2 से छोटा हो सकता है? नहीं होगा. तो बच्चा ऑप्शन बी भी क्या था? ट्रू था. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3. सी. वेरी गुड. तो बच्चा किस टाइप के क्वेश्चन में लग रहा है जिसमें रूट के अंदर क्या बन गया है? 1 बन गया है. ठीक है. बोलो बच्चा, किसी को डाउट Yes, हो तो? ma'am. Yes, ma'am. चल. बच्चे डाउट नहीं है ना किसी को? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am.
question is, if the product of n positive numbers is unity, then their sum is option A, a positive integer, option A, a positive integer, option B, divisible by n, option C, equals to n plus 1 by n, and option D is never less than n, never less than n. अब इसे नेवर लेस देन आ गया, मतलब आप ए एम जी एम को एक बार ट्राई कर सकते हो कि कहीं ऑप्शन डी तो करेक्ट नहीं है। बच्चा ऑप्शन ए बच्चे बोल नहीं सकते। देखो गिवन क्या है, इसलिए इसका मीनिंग क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव क्वांटिटीज इज यूनिटी। इसका मीनिंग क्या लिखेंगे आप, पहले ये बताओ, आगे बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ पे बच्चा बताओ क्या लिखेंगे, क्या समझ आ रहा है आपको इसे देख? पहले वो बताइए मुझे। तो इससे बच्चे आपको क्या अंडरस्टैंड हुआ है कि उसने क्या दिया होगा? द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव क्वांटिटी, आप ले लीजिए बच्चा लेट क्वांटिटीज बी, या लेट नंबर्स बी a1, a2, a3 एंड सो ऑन अप टू a, सारे पॉजिटिव नंबर से कह रहे हैं इनका प्रोडक्ट जो है ना वो बच्चा 1, वो 1। तो क्या कह रहा है कि इनका सम बच्चे क्या होगा, क्या n से डिवाइड होगा? देखो ऑप्शन को डिस्कार्ड करने के लिए काउंटर एग्जांपल बच्चा सफिशिएंट होता है। अब मान लीजिए n को बच्चा आप कुछ भी ले सकते हो। अब मान लीजिए n आपने ले लिया है 2, ले लो आप कि आपके पास 2 नंबर थे। कह रहा है किन्हीं भी 2 नंबर का यदि बच्चा प्रोडक्ट यूनिटी आ रहा है, क्या उनका सम बचा एक इंटीजर होगा? बताओ इनका सम एक इंटीजर है क्या? बोलो, ये इंटीजर है क्या? Yes, ma'am. नहीं। 2 + 1/2 बचा इंटीजर होगा, 3/2 हो जाएगा, है ना? नो तो पहला ऑप्शन तो ट्रू नहीं है। यदि आपने n तक ऐसे ही लिया, सपोज ऐसे ही नंबर ले रहे हो, आपका मन है बच्चा आपका पॉजिटिव नंबर लेना, आप कुछ भी लो, आपका मन है। आपको पता है इन सबका सम कभी भी बच्चा इंटीजर नहीं आएगा, है ना? इंटीजर नहीं आ रहा है प्रोडक्ट, जबकि क्या है एक 1 है, तो ऑप्शन 1 तो बच्चा डिस्कार्ड हो गया। अब कह रहे हैं ऑप्शन 2 कह रहा है कि डिविजिबल बाय n होना चाहिए। अब क्योंकि आपने 2 लिया है तो आपका क्या 3/2 2 से डिवाइड होता है, सम बचा 3/2 होगा। क्या वो 2 से डिवाइड है? नहीं हो रहा है, तो बच्चा बी भी नहीं है, बी भी ट्रू नहीं है। ठीक है, अब सी यहाँ पे जो काम कर रहा है बच्चा हमेशा तो काम नहीं करे। अब सी आपने यहाँ पे काम करा दिया। अब उसने देखो ये नहीं बोला है कि जो नंबर्स हैं आपके वो आप इवन नंबर्स लो या ऑड नंबर्स, है ना? ये तो नहीं बोला है कि 2 ही नंबर लो आप। ऐसा भी तो हो सकता था बच्चा 3 नंबर ले लिया हो आप, मतलब मैंने ऐसे ले लिया है 6 × 1b 2 × 1b, प्रोडक्ट 1 है इसका। क्या देखो इसे आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्या, n + 1/n, मतलब ये सम कितना होगा? सम बताइए वो कितना होगा इनका? अच्छा यहाँ से तो आपको मिल रहा है। और एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए थर्ड के लिए बच्चा और एग्जाम्पल लेते हैं। तब तक फोर्थ वाला आप मुझे बताओ, क्योंकि फोर्थ में AMGM लगना है वो तो आप मुझे बता सकते हो। थर्ड के लिए और एग्जाम्पल लेंगे, फोर्थ वाला पहले तब तक करो। फोर्थ वाला बच्चा ट्राई करो, बताओ फोर्थ वाला ट्राई करके।
फोर्थ वाले बच्चा AMGM लगना है आपका सीधा। आपने अभी इससे पहले बच्चा एक क्वेश्चन किया है, लगा के मुझे बताएंगे कितना आ रहा है। जल्दी से बच्चे बताएंगे, मीटिंग में कम टाइम है हमारे पास। देखो ये फोर्थ का बच्चे, ये थर्ड का काउंटर एग्जांपल भी है ना आपके पास, यही वाला जो हमने अभी लिखा है 1/6। अरे सॉरी 1/6 नहीं लिया था, कितना लिया था मैंने, 6 लिया था। 6 इंटू 1/2 इंटू 1/3, ये बचा 1 है। पर क्या आप इसे लिख सकते हैं, 6 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बचा लिखा है ना। क्या ये इक्वल है 3 प्लस 1/3 के? नहीं होगा, है ना। तो बच्चा सी भी करेक्ट नहीं है, तो ये तो आप डिस्कार्ड देखो कर दिया। मतलब डी करेक्ट हो सकता है, पर आपको बच्चा प्रूव करना पड़ेगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, आपको पता है कि इनका प्रोडक्ट सम a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन बचे अप टू a divided by n is greater than equal to a1 dot a2 dot a3 and so on बचे up to n to whole power 1 by n। और ये तो उसने 1 दिया है, तो आपको बचा दिख गया a1 plus a2 plus up to an is greater than equal to बचा n। तो कह रहा है कि वो हमेशा n से बड़ा है, मतलब कभी भी बच्चे वो n से छोटा नहीं होगा। तो कौन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। डी ठीक है। बच्चे यहाँ तक कॉपी करो, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिखेंगे, यहाँ पे कॉपी कीजिए जल्दी से। हो गया? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट बच्चे लिखिए। फाइंड या प्रूव दैट, ऐसे लिखिए, पहले ले लो ABC belongs to R plus, then prove that बच्चा ये पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, देखो जरा 3 क्वांटिटी में बच्चा एक भी नेगेटिव यदि हो गया तो आपको पूरा प्रोडक्ट को नेगेटिव कर देगा, है ना। रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होता, जब तक आप रियल नंबर्स में है रूट के अंदर नेगेटिव बच्चा अलाउड नहीं, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव क्वांटिटी को ही प्रेफर करते हैं। देन प्रूव दैट, आपको बच्चा प्रूव करना है 1 plus a 1 plus b 1 plus c whole power बचा 7 is greater than equal to 7 to power 7 a to power 4 b to power 4 c to power। बच्चा ट्राई करके आएंगे, AMGM का यूज होगा, इसे यूज करना है, AMGM का ही बच्चा यूज करना है। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा बच्चा ये पावर 7 गया ना, मतलब पावर 7 यहाँ पे था 1/7, मतलब नंबर आपके पास 7 है। नंबर कितने हैं आपके पास, 7। देखो थोड़ा सा हिंट लो यहाँ से, आपको पता है ये ऐसे भी तो लिख सकते थे आप। और पता है आपको ये GM जैसा लग रहा है, कुछ लग रहा है ना कुछ GM जैसा, कि कहीं से कुछ AM बना होगा, देखो लग रहा है क्या, इसका बच्चा यूज करना। यस ट्राई करेंगे इसे, नहीं होगा कोई बात नहीं बच्चा, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 सेकेंड मैं स्लाइड अप कर देती हूँ बच्चा, 1 मिनट। हाँ, ये था आपका ऊपर वाली स्लाइड। यस मैम डन। ओके ठीक है, तो बच्चे यहीं पे एंड करते हैं। कल आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा मॉर्निंग में, ठीक है। सब लोग बच्चे ज्वाइन करेंगे और मॉड्यूल को कंप्लीट कर लेंगे। ओके एंड करिए बच्चे क्लास को। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. वेलकम बच्चे।